ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 19 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाप दादा आज अपने सहयोगी व सहज योगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं, कार्य करते हुए। जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता, चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। बाप डायरेक्शन दिए हैं, तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा, सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी। ना चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। ऐसे आप सब को यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया, कार्य करते हुए देने वाले को भूल कैसे सकेंगे। तो सहज याद का साधन है सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है। अगर पत्ता भी हिल रहा है, उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। संगम युगी आप सब गोल्डन एज्ड पत्ते, जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो, वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो, अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं। पत्ते पत्ते को हिला रहा है अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो, तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है, वह भक्ति के समय की नहीं, लेकिन संगम समय का गायन है।
तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना? ऐसे ही चल रहे हो ना? चलाने वाला का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है? बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो? हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है ना? इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह सभी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो बुद्धि को क्या आर्डर दिया हुआ है? बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है? उसको जानते हो ना? बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है। कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहां बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। शरीर से या बुद्धि से, तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है? तन और बुद्धि से जहां बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलावें वही करेंगे। यह वायदा किया हुआ है ना? तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। जो खिलाएं वही खाएंगे, यह वायदा है। तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो? जैसे मुख द्वारा तमोगुनी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है। कहना और करना समान करने वाले हो ना? तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने कहा और किया, अपना बोझ अपने ऊपर ना रखो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो, तो मेहनत से बच जाओगे। मिलावट से भारीपन। कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारे दिन में अनेक बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। ऑटोमेटिक कैमरा है ना? साइंस वालों ने सब वतन से ही तो कॉपी की है। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीजें वहां है। जो चाहिए वह हाजिर मिलेगी। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं, वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो? बच्चे कहते ट्रायल करेंगे। बाबा कहते शक है क्या जो ट्रायल करेंगे? आप सबको बुलाने के लिए ही ब्रह्मा बाप रुके हुए हैं। तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते? क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो, लेकिन द्वापर से मिक्स करने के संस्कार बहुत रहे हैं।
पहले पूजा में मिक्स किया, देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया। शास्त्रों में मिक्स किया, जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स की। ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र प्रवृत्ति के बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी। अभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो। इसलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हो, इसलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीन सिनरियां यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना, एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है? नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है। बुद्धि का लगाम दे करके फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना। साहेब, बीवी और गुलाम। बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। तख्त नसीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों और सूक्ष्म को अर्थात कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों को भी आर्डर से चलाओ। तख्त नसीन होंगे तो आर्डर चला सकेंगे। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते हो, इसलिए कर्मेंद्रियां भी मानती नहीं है। आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रहे हैं। आपको तो तख्त नसीन की ऑफर है, फिर भी नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना। किसका सर्वेंट? अपने ही अनेक कर्मेंद्रियों के सर्वेंट के भी सर्वेंट हो जाते हो, इसलिए मेहनत करते हो। ईश्वरीय सर्वेंट बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो। सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हो। नीचे आने की जरूरत ही नहीं। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं, लेकिन करते क्या हो? संगम युगी
साहिब और बीवी बनने की बजाय गुलाम बन जाते हो। तो सच्चे साहिब की सच्ची बीवियां बनो, गुलाम नहीं बनो। जो सदा सबकी नजर से बची हुई पर्दापोश में रहती, उन पर किसी की नजर नहीं पड़ती। तो माया से पर्दापोश और साहिब के साथ बैठ जाओ, तो सभी गुलाम अपनी सेवा में हाजिर रहेंगे। समझा क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो। सदा सहज योगी तख्त नसीन बाप के साथ साथ बैठ जाओ। अभी गुजरात और इंदौर आया है ना? तो पर्दे पोश हो जाओ, अर्थात इंडोर हो जाओ। इंदौर वाले तो सदा इंडोर रहते हैं ना, बाहर तो नहीं आते हैं ना। हर एक जोन अपना अपना विस्तार अच्छा ही कर रहे हैं। गुजरात ने हाल तो फुल कर दिया है, अभी गुजरात वाले को फुल करो और जल्दी फिर वतन में आराम से बैठेंगे। अब तो समय के प्रमाण ब्रह्मा बाप बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। गुजरात वाले क्या करेंगे? गुजरात वाले बड़े आवाज वाले माइक यहाँ लाओ, स्थूल वाले माइक नहीं, चैतन्य माइक। ऐसे पावरफुल माइक के सेट लाओ जो प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करें। अच्छा, इंदौर जोन क्या लाएगा? इंदौर जोन ऐसे पावरफुल टीवी सेट लाओ जिस द्वारा विश्व को विनाश काल स्पष्ट दिखाई दे और भविष्य उज्जवल दिखाई दे। समझा क्या करना है? ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तैयार करो जिनके अनुभव की टीवी द्वारा दुनिया को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हो जाए। तो दोनों ही जोन ऐसे सेट तैयार करके आना। ऐसे खुदाई खिदमतगार, सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।